वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने रिस्पेक्टिव होम्स में सेफ और मैक्सिमम टाइम आप अपने घर में ही यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको आप एडवांटेज लेके चलिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से, और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चंस भी मैक्सिमम कोशिश करिए कि मिसलेनियस के पहले सॉल्व एग्जांपल्स करिए और बाद में फिर एक्सरसाइज के अनसॉल्व एग्जांपल्स करने की कोशिश करिए, है ना। हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक कवर किया है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने तीन चीजें अभी तक पढ़ ली है। पहली थी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हमने रोल्स एंड लैग्रेंज देखा। दूसरा हमने देखा कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है, वो हमने अप्रोक्सीमेशंस में सीखा। और कोई क्वांटिटी किस दर से चेंज हो रही है, किसी क्वांटिटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज और इन क्वांटिटीज, वो हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा। तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चौथे टॉपिक पे जाएंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम द टॉपिक रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज, बट अभी मैं इस टॉपिक को आगे लेके जाने वाला हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को। हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर एक बार हम ये पूरा कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स कर लेंगे, फिर एक साथ, है ना, सारे टॉपिक्स पे, मतलब छह सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तीन हम खत्म कर चुके हैं, तीन हमें पढ़ने बाकी हैं। पहले सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दो तीन लेक्चर्स सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव असेसमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई मेन में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हमारे सब टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम फोर्थ टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो इसको समझने के लिए, है ना, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो हमने क्लास 11th के फंक्शंस टॉपिक में मैंने आपको सबके अच्छे अच्छे ग्राफ, सारे अच्छे फंक्शंस के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे उनके हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। अब वापस से वो बात करने की बात आ गई है। आज हमारे को वापस वो चीज डिस्कस करनी है। फंक्शन में मैंने आपको बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब वाई क्या होता है, वाई एफ एक्स ही तो होता है भाई। एक्स की वैल्यू डालने पे जो आउटपुट मिलता है वो वाई होता है। वाई को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये वाई है, या हम इसको एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये ग्राफ होता था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। आप सबको याद होना चाहिए ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता था। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता था, जिसको हम बोलते थे पैराबोला, है ना। पैराबोला भी बोल सकते हैं इसको। तो बेसिक है ना, बेसिक ये क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। और अब देखते हैं इसकी, देखो अब मैं इस ग्राफ में यहां से देखता हूं, जब मैं x की वैल्यू -4 डाली, जब मैंने x की वैल्यू -4 डाली, तो मुझे fx क्या मिलेगा। -4 डालने पर मुझे fx मिलेगा 16, है ना। 16 मान लेते हैं, कहीं यहाँ होगा, है ना, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मिल जाएंगे। ये हो जाएगा -4, 16, ठीक है। ये देखो, यहाँ ज्वाइन करा देता हूँ। ये हो गया -4, 16। जब मैंने, ये हो गया 16, जब मैंने -3 डाली होगी तो मुझे वैल्यू कितनी मिली होगी, 9, ठीक है। -3 यहाँ पर है, 9 मैं कहीं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा -3, 9, ठीक है। जब मैंने -2 वैल्यू डाली तो मुझे क्या वैल्यू मिली, -2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो -2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे बना देते हैं, ये हो जाएगा -2, 4, है ना। जब मैंने वैल्यू -1 डाली, -1, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, -1 पे मुझे मिलेगी 1, है ना। 1 कहीं यहाँ होगा, -1, 1, ये हो गया। और जब मैंने 0 डाली तो 0 पे तो 0 ही मिलेगा, है ना। 0 पे वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये मैंने वैल्यूज प्लॉट कर दिए, है ना। साथ ही साथ में इसको और लंबा एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत बहुत आराम से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है ना। अच्छा, ये कार्टेशियन प्लेन होता है,
ये हो गया ओरिजिन। मैं इसको बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ये बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब राइट की वैल्यू डालते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली होगी तो मुझे क्या मिला होगा, कहीं यहाँ मिलेगा, तो 1 पे 1 ही मिलेगा, है ना, y 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब 2 डाली तो क्या मिला होगा, 2 पे मिला होगा मुझे 4, है ना, 2 पे मिलेगा 4, और 3 पे मिलेगा मुझे, है ना, 3 कुछ इस तरीके से ज्वाइन करा दीजिए। 3 पे मिल जाएगा अपन को 3 पे मिल जाएगा आपको 9 ही मिल जाएगा, और 4 पे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 पे 16, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज, ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। ऑब्वियसली आपको वैल्यूज वही मिलेगी जो -4 पे मिली, वही 4 पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, चाहे -4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, है ना। तो ये मैंने आपके लिए वैल्यूज लिख दी। अच्छा, अब एक बात नोटिस करो, जब मैंने x की वैल्यू, देखो धीरे धीरे, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड से, है ना, इस साइड से जब मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, देखो -4 है, -4 से बड़ा क्या होता है, -3 होता है, फिर -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है, -2 से बड़ा क्या है, -1 है, 0 से बड़ा क्या है, 1 है ना, 1 से बड़ा क्या है, 2 है। तो देखो, -4 पे वैल्यू कितनी मिली, 16, -4 पे वैल्यू कितनी मिली, 16 माइनस, और जब मैंने x की वैल्यू -4 पे 16 है, -3 पे y की वैल्यू क्या हो रही है, 16 से कम मिल रही है या 16 से ज्यादा मिल रही है, y की वैल्यू 16 से कम मिल रही है। तो देखो, यहाँ पर जब मैं x को बढ़ा रहा हूं, ये देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूं, तो fx की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है कि नहीं। देखो, x की वैल्यू यहां तक देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट देखो, 0 से पहले तक का इतना पार्ट देखिए, इतने पार्ट में जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, है ना, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मतलब यहां मैं ये भी लिख सकता हूं, व्हेन x इंक्रीजेस, y में क्या हो रहा है, x के बढ़ने पे y में क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। x के बढ़ने पर y क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, x बढ़ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। कहाँ हो रहा है ऐसा, यहां तक हो रहा है, यहां तक, 0 से पहले तक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। अब इधर आओ, 1 पे वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, 2 पे क्या मिली, 4 मिली, 3 पे क्या मिली, 9, 4 पे 16। मतलब देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे x क्या कर रहे हैं, अपन बढ़ा रहे हैं, और x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, देखो 1 4 9 16, है ना। यहाँ उल्टा हो रहा था, यहाँ पे तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, 1 पर 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, यानी x जैसे जैसे बढ़ रहा है fx भी बढ़ रहा है। तो व्हेन x इंक्रीजेस, y ऑल्सो इंक्रीजेस। और मैंने आपको पहले भी फंक्शन टॉपिक में भी बताया था, y से बेटर हम क्या लिखें, fx लिखते हैं ना, fx, y मतलब y एक्सिस मतलब fx, है ना, तो यहाँ fx लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, बस, है ना। अब इतनी सी ही बात आपको समझनी है, x के बढ़ने पर अगर fx घटता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्या बोला मैंने, अगर x इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यूज इंक्रीज करते 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 fx डिक्रीज हो रहा है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और x के बढ़ने पर अगर fx भी इंक्रीज हो रहा है, यानी x की वैल्यूज बढ़ाने पर fx भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो, -4 -3 -2 -1, है ना। देखो देखो, मैं कंटिन्यूअसली वैल्यूज क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, तो fx की हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है ना, fx की हाइट देखो, ये फिर हाइट कम हो गई, फिर हाइट कम हो गई, फिर हाइट कम हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, 1 पे इतनी हाइट है, 2 पे ये इतना लंबा हो गया,
3 पे और लंबा हो गया, 4 पे और लंबा हो गया, है ना। तो इस साइड से, है ना, इस साइड हाइट हाइट क्या हो रही है, ग्राफ से भी देख सकते हो आप, हाइट इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे फंक्शन की हाइट डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे हाइट ऑफ द फंक्शन डिक्रीज हो रही है। तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताइए कहां से लेकर कहां तक ये इंक्रीजिंग होगा और कहां से लेकर कहां तक ये डिक्रीजिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो ओपन इंटरवल तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर ओपन इंटरवल जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, और जीरो से इंफिनिटी तक ये इंक्रीज होता रहेगा। तो इस एग्जाम्पल के मीडियम से मैंने आपको ये समझाया, है ना, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्राफिकली, है ना। ग्राफ से मैंने आपको बताया, अब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं आप। मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि अगर x के बढ़ने पर एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़े तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन x के घटने पर एफ एक्स की वैल्यू बढ़े या वैसा वर्सा, है ना, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन हम, है ना, इतनी प्रॉब्लम्स, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ गए, या हमेशा इसी तरीके से तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि भाई एक्स देखेंगे कि एक्स की वैल्यू डाल डालकर वाई एफ एक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई या क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, तो फिर उसमें हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करते हैं हम ये चेक करने के लिए वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको देखने के लिए, उसको या उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, है ना, उसको बताने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा हमें, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये प्रोसीजर समझने से पहले ना, इस प्रोसीजर को समझने से पहले मैं एक चीज लिख देता हूं आपको, जो आपको दिमाग में बिल्कुल फिट रखनी है, कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, है ना। एफ डैश एक्स मतलब डीवाई बाई डी एक्स। तो अगर डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव है ना, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रख लीजिए दिमाग में। एफ डैश एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीजिंग, डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग, ये आप याद रखें, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि क्या है प्रोसीजर, है ना, कैसे फंक्शन का हम ये बता पाएंगे कि वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इंटरवल में। तो उसके लिए ये प्रोसीजर है जो अब हम पढ़ते हैं। तो क्या प्रोसीजर है, तो देखिए, टू चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसका सबसे पहले क्या निकाल देंगे हम, एफ डैश एक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स, है ना। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स, जैसे मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो एफ डैश एक्स मैं निकाल लूंगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा टू एक्स माइनस थ्री। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं इसको जीरो इक्वेट करूंगा तो टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू हो गया, ठीक है। तो ये थ्री अपॉन टू क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जो हम डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करके ऑब्टेन करते हैं। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी इसका नाम है ना।
क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, और स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम है ना। ज्यादातर ये यूज होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करके मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अच्छा, अब जैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देना है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको कहां पे ड्रॉ करना है? नंबर लाइन पे। तो देखिए मेरा यहाँ पर तो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि है 3/2। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उस पर क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन करिए। तो ये लो मेरी नंबर लाइन। सबको पता है नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है। यहाँ कहीं 0 होता होगा। अच्छा, मेरा क्रिटिकल पॉइंट मैंने एग्जांपल लिया था तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आया था? 3/2। तो 3/2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। 3/2 यहाँ होगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा। तो इस एक क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन कंसीडर किया था, मैं आपको बस समझाने के लिए, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझाने के लिए ये ले रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाला था, मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी अभी, x² माइनस 3x प्लस 2 समथिंग ऐसा, उसका डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट 3/2 आया, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, है ना। नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद वो बोलता है चेक द साइन ऑफ f डैश x इन द इंटरवल। तो इस नंबर लाइन ने इस स्टेशनरी पॉइंट 3/2 ने इस नंबर लाइन को 2 भागों में बांट दिया। एक तो भाग हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 और एक हो गया 3/2 से लेकर इंफिनिटी, है ना। 3/2 पर 3/2 पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे जो और फिर ये 3/2 और ये भी ओपन, है ना। 3/2 पे ओपन। क्लोज क्यों नहीं किया मैंने 3/2 को? क्योंकि क्लोज कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो माइनस इंफिनिटी से 3/2 और 3/2 से इंफिनिटी। अब ये बोल रहा है कि चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन द इंटरवल, है ना। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं यहां पर, ये मैं मिटा देता हूं। मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया था एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। फिर मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला जो कि आया 2x माइनस 3। फिर मैंने इसको 0 के इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू आया 3/2। फिर 3/2 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद मुझे ये देखना है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 के बीच में आने वाली कोई एक वैल्यू बताइए। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1.5 के बीच में 0 आता है, परफेक्ट है। 0 डालिए यहाँ पर एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स क्या है? 2x माइनस 3। तो x की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 इंटू 0 दैट इज 0। 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 के बीच में मैंने कोई एक वैल्यू डाली तो एफ डैश एक्स मुझे क्या मिला? एफ डैश एक्स मुझे मिला नेगेटिव। क्या मिला मुझे? एफ डैश एक्स नेगेटिव। किस इंटरवल में मिला ये? माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 में एफ डैश एक्स मिला नेगेटिव, है ना। और 3/2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई आने वाली वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 यहां डालूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/2 में नेगेटिव आया और 3/2 से इंफिनिटी में पॉजिटिव आया। तो अब बताइए कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हुआ और कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ? हम बोलेंगे माइनस इंफिनिटी से 3/2 में डिक्रीजिंग और 3/2 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग, है ना। तो ये प्रोसीजर है। सो किसी भी फंक्शन का ये चेक करना है कि वो फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन कर कर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे डालेंगे। नंबर लाइन पर डालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कितने इंटरवल हो गए। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो 2 इंटरवल्स होंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे तो 3 इंटरवल होंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे तो 4 होंगे, है ना। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उससे ज्यादा एक इंटरवल होगा। फिर उस इंटरवल में हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है ना।
उस इंटरवल में हमको ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव मिल जाएगा तो वहां पे वो उस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो गया तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल प्रोसीजर समझ में आया होगा। एक बार आप इसको वापस से देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। ये क्रिटिकल पॉइंट्स के 3 नाम हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। हमें क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। अब ये कैसे चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या एफ डैश एक्स नेगेटिव है, प्रोसीजर आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार 2 मिनट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ना, बेसिक क्वेश्चन है। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x प्लस 7 इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले ना, अब मैं ना वो नंबर, अब यार वो तो मैंने आपको समझाने के लिए पैराबोला वाला एग्जांपल लिया था कि x की वैल्यू बढ़ाने से एफ एक्स बढ़ेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू घटाने से फंक्शन, अगर x की वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन घटेगा तो डिक्रीजिंग है। लेकिन हमेशा उस तरीके से हम फंक्शन को नहीं देखेंगे। अब हमें प्रोसीजर पता है। तो शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। अब एफ डैश एक्स को मैं जीरो इक्वेट करूंगा तो 9 तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो वहां क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने की तो अब मुझे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स मुझे क्या मिला, एक कांस्टेंट नंबर मिला, और एफ डैश एक्स क्या है, 9 है। 9 मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव तो मैं सीधा बोलूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट, है ना, इजी है। इसी तरीके से कोई आपको ऐसे भी पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट show that 2 की पावर x is increasing function। अगर क्लास 11th में फंक्शन टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो आपको, आप ग्राफ से, अगर आप चीजों को ग्राफ के हिसाब से देखोगे ना तो आप कभी गलती करोगे ही नहीं। ग्राफ आपको सीधा बता देगा कि यार हाइट बढ़ रही है कि घट रही है, हाइट बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, घट रही है तो डिक्रीजिंग। 2 की पावर x का अगर आप लोगों को ग्राफ याद है तो ऐसा होता था, है ना, ऐसा होता था 2 की पावर x का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है हाइट भी बढ़ रही है हर वैल्यू के लिए। ऐसा कोई इंटरवैल ही नहीं है जहां पे ये डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे एफ एक्स बढ़ता ही नजर आ रहा है ना, हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है। 2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मैंने आपको 11th में ही आइडिया दे दिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, और मैंने आपको बताया भी था कि 12th में जाकर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको, फंक्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, ग्राफ को। ग्राफ अगर आपको आता है तो आप कभी भी गलती करोगे ही नहीं। प्रोसीजर तो क्या है, मैथमेटिकल होता है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है आपका। तो अगर आपको ग्राफ इजी है, ग्राफ याद है, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, तो देख लो आप, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एफ एक्स भी बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ ही तो रहा है, बढ़ ही रहा है ये तो, है ना, हाइट बढ़ ही रही है ग्राफ की, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मन में तो मुझे पता है कि इंक्रीजिंग है, तो मैथमेटिकली भी लेके आ जाते हैं। तो एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स है 2 की पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग 2। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को इंक्रीज होने के लिए एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2 शुड बी पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, log 2 क्या है, log 2 क्या है, log 2 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव होगा। log 2 बहुत छोटा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कभी भी
कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं। एक्स की आप दुनिया में कोई भी वैल्यू डाल दो, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, दिस एक्सप्रेशन 2 की पावर एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बात आती है समझ में? आप दुनिया की सबसे सबसे छोटा नंबर डाल दो आप, तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। सबसे बड़ा नंबर डालोगे तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर जीरो भी डालोगे तो भी, अरे ग्राफ है ना यार, ग्राफ कैसे बनता है इसका? ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है क्या? एफ एक्स, ये एफ एक्स की लाइन होती है, एफ एक्स में ये नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं। तो ये जो है 2 की पावर एक्स यानी एफ डैश एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमेशा हमेशा क्या रहने वाला है? ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर आप एक्स को, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो मसला ही नहीं है, अगर आप जीरो भी ले लेंगे तो भी ये वन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी एफ डैश एक्स क्या है? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना? फॉर एक्स बिलोंग्स टू, हम लिख सकते हैं आर। इससे ये साबित हो गया कि ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इतना आसान है ना? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक सवाल हो गए, है ना, जिसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं हुई, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे? सीधे ही एफ डैश एक्स से ही पता चल गया कि इंक्रीजिंग है ना भाई। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो हम तब बनाते हैं जब भाई सीधे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एफ डैश एक्स को देखकर कि यार ये जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है ना। तो जब डायरेक्टली दिख रहा है कि यार ये एफ डैश एक्स, जैसे कांस्टेंट नंबर आया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 7 आया था, तो अगर मान लो ये मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू -3x+4, तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा? -3 हो गया, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया, है ना। तो आसान है। सो ये तो हो गया बात आसान क्वेश्चंस की। अब करते हैं धीरे धीरे अपन, है ना। अब क्वाड्रेटिक ले लेते हैं एक, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं, लीव इट लीव इट। फाइंड द इंटरवल find the intervals in which the function are increasing or decreasing। सो पहला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। पहला क्वेश्चन है आपका 10 - 6x - 2x², है ना, ये फंक्शन है। तो ये है आपका फंक्शन, आपको बताना है किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स दैट इज 10 - 6x - 2x²। तो सबसे पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, -6x का -6 और 2x² का -4x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हो गया मेरे पास -6 - 4x। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -6 - 4x। अब मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, एक्स की टर्म है। तो अब ये पता करने के लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट कर कर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स -6 - 4x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स -6 इज इक्वल्स टू 4x, that means x is equals to -3/2। x is equals to कितना आया? -3/2। तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट, सीपी लिख देता हूं मैं इसको। तो -3/2 अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा -∞ से लेकर इंफिनिटी, और -3/2 0 से जस्ट पहले होगा यहाँ पर, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ -3/2, ठीक है। अच्छा, -3/2 को मैं
क्लोज नहीं करूंगा, ओपन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मुझे इसको शामिल करना पड़ेगा, और शामिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। जीरो थोड़ा ना बनाना है मुझे, मुझे तो साइन चेक करना है। तो ये तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2, और एक इंटरवल हो गया -3/2 से इन्फिनिटी। तो एक इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2, ये ओपन, ये भी ओपन है ना। और एक इंटरवल हो गया -3/2 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है f' का साइन, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं ना ऐसे ऐसे यूं भी बना सकता हूँ, ये तो हो गया इंटरवल, और यहाँ पे साइन ऑफ f', साइन ऑफ f'। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू बताइए। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1.5 के बीच में कौन आता होगा, -2 आता होगा। -2 f' में डालिए, है ना। जब मैं यहाँ -2 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -6 -4 इंटू -2, तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 8, -6 में 8 करूंगा तो 2 आएगा, और 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इस इंटरवल में f' का साइन पॉजिटिव आया, ठीक है। और अब -3/2 से इंफिनिटी के बीच में कोई आने वाला नंबर 0 ले लेते हैं। 0 जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा तो -6 -4 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो बचेगा क्या मेरे पास, -6, है ना। तो -6 क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। साइन किसका चेक करना है, f' का, गलती से fx का मत कर देना, f' का साइन चेक करते हैं ना। इतना पार्ट आया समझ में, तो बस काम हो ही गया हमारा। तो मैंने देखा इस इंटरवल में f' का साइन पॉजिटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है। तो फंक्शन का क्या हुआ, कहाँ इंक्रीज हो गया, कहाँ डिक्रीज हो गया, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2, है ना। फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा एक बात, अच्छा ये पहले खत्म कर लेते हैं, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा जब आप है ना किताब खोलोगे और इसके क्वेश्चंस करोगे और इसको जब पढ़ोगे तो एक शब्द देखोगे आप, उसका नाम होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली सख्ती से, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा शब्द आप देखोगे तो उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंटरवल, फिर उस इंटरवल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए या ऐसा कोई दौर नहीं होना चाहिए जहां पे वो घट रहा हो। जैसे मतलब ये जो इंटरवल है ना माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2 तक, इस पूरे इंटरवल में ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। इस पूरे इंटरवल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी या ऐसा कोई दौर नहीं आएगा जहां पे वो नेगेटिव हो, है ना। तो इस इंटरवल में मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो क्या हो रहा है, सख्ती से बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि ऐसा इंटरवल हमें लेना है, फिर उस इंटरवल में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। उस इंटरवल में ऐसा नहीं होगा, अब जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2 के बीच का अगर मैं कोई भी कोई छोटा एक और इंटरवल ले लूं तो वो वहां पे डिक्रीज नहीं हो सकता, वो वहां पे भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो एक एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक अगर मुझे जाना है तो उस इंटरवल में एक ही काम होना चाहिए, या तो वो बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए। ऐसा होता है तो हम उसको स्ट्रिक्टली नाम देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी से -3/2 में इंक्रीज हो गया और -3/2 से इन्फिनिटी में डिक्रीज हो गया। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा मैं बस क्वेश्चन यही है, इंटरवल निकालो कि फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, बस अब हम फंक्शन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is fx is equals to -2x cube -9x square -12x +1।
इंटरवल बताना है। ठीक है भाई, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो हर जगह आएगा ही आएगा। एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6x² -18x -12। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स को जब मैं 0 करूंगा, इसका मतलब हो गया -6x² -18x -12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए -6 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए -6 तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसी चीज को 0 होना पड़ेगा, तो x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है मुझे, तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, इसको 0 होना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं सॉल्व कर दूंगा, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिखकर इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना देंगे तो x प्लस 2 x प्लस 1 आ जाएगा इसका फैक्टर्स। ठीक है ना, x प्लस 2 x प्लस 1 आ जाएगा इसके फैक्टर्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू या तो -2 होगी और x की वैल्यू -1 होगी, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे पास, -2 एंड -1। अब बनाऊंगा मैं नंबर लाइन, या नंबर लाइन पर मेरे को 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ये तो हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1। तो इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस पूरी नंबर लाइन को 3 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाग, -∞ से -2, -2 से -1, -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इन इंटरवल्स में आपको एफ डैश एक्स के साइन चेक करने हैं। तो -∞ से लेकर -2 के बीच में आने वाला कोई भी नंबर, -∞ से लेकर -2 के बीच में आने वाला कोई नंबर अगर हम देंगे तो हम लेते हैं -3। अच्छा, ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया और ये इंटरवल हो गया। यहाँ पे मैंने ली वैल्यू कितनी, -3, और ये वैल्यू मैं -3 कहाँ डालूंगा, इसमें डालूंगा। ये रहा मेरा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो डालिए -3 यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 इंटू 3 -9 प्लस 2, 9 माइनस 9 0, 0 प्लस 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 नेगेटिव, है ना। तो इस इंटरवल में ये हुआ नेगेटिव, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वो एफ डैश एक्स का साइन आया नेगेटिव। अब -2 से लेकर -1 के बीच में आने वाला कोई नंबर, -2 से लेकर -1 के बीच में क्या आता है, -1.5, है ना। -3/2 ले सकते हैं हम, तो -3/2 डालिए यहाँ पर। तो -3/2 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4। -3/2 यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, -9/2 और +2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, इधर 9 -18 और +8, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 9 + 8 17, 17 - 18 इज -1/4, है ना। और -1/4 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सो -2 से लेकर -1 के बीच में एफ डैश एक्स का साइन आया पॉजिटिव। भाई ये तो इजी कैलकुलेशन चल रही है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिर्फ नंबर ही तो डाल रहा हूँ मैं, नंबर लाइन में से ढूंढकर उसके बीच में कोई आने वाला नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब -1 से इंफिनिटी के बीच में आने वाला कोई नंबर बताइए। 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। -1 से लेकर इंफिनिटी 0 डालिए यहाँ पर, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। 2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -12, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो एफ डैश एक्स का साइन इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा अब अब मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा। सो अब मैं पूरा ये मिटा देता हूँ, या ये मिटा देता हूँ। तो अब आंसर लिखना क्या है, आप खुद भी बता सकते हैं ऐसे कि -2 से लेकर -1 में इंक्रीजिंग
है ना, बस इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है। और इस इंटरवल में और इस ऐसे दो इंटरवल आए जहां पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो कैसे लिखूंगा इसको, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जहां पे वो पॉजिटिव हो गया, वो दौर छोड़ देंगे, फिर माइनस, तो यहाँ पे यूनियन लगा दीजिए आप, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे लिखते हैं, है ना। ये बीच में एक ऐसी जगह आई, अब ये स्ट्रिक्टली नहीं है ना, क्योंकि बीच में एक ऐसी जगह आ गई जहां पे वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो इंक्रीजिंग हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो नेगेटिव है। तो जब बीच वाली जगह आ जाती है खाली, तो वो यूनियन से मेंशन कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन -1 से इंफिनिटी पे डिक्रीजिंग हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको बस यही बताना है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, फिर कल वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6x² - 72x + 30। तो सबसे पहले मैं इसका f' निकालूंगा, जो कि हो जाएगा 12x², 4x³ का डिफरेंशिएशन 12x² हो जाएगा, 6x² का डिफरेंशिएशन 12x हो जाएगा, 72x का डिफरेंशिएशन 72 हो जाएगा, 30 का डिफरेंशिएशन 0 रहता है। तो ये हो गया 12x² - 12x - 72। इसमें से मैं देख सकता हूं कि 12 कॉमन है, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 12 को कॉमन ले लेता हूं, तो x² - x - 6 ऐसा आ गया। सो f' को अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जीरो के इक्वेट करूंगा। सो जीरो के इक्वेट करने पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 12x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा, 12 कभी 0 हो नहीं सकता, तो इस एक्सप्रेशन को 0 होना पड़ेगा। तो x² - x - 6 शुड बी इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। सो ये सॉरी -3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो x - 3 x + 2 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए, यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए x इज इक्वल टू 3 और -2, है ना, 3 और -2। ये 3 और -2 को अब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। ये मेरी नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे कहीं -2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा। इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग हो गए माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 से लेकर 3 और 3 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, ये 3 इंटरवल्स हो गए। अब मुझे इन 3 इंटरवल्स में f' यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। वो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उससे मैं बता दूंगा कि इस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 के बीच में आने वाली कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं, जो कि है -3। -3 जैसे ही आप लोगे, -3 जैसे ही आप लोगे, डालो यहाँ पर। सो -3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर यहाँ -3 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ा 12 आया, 12 से 6 घटाया 6 आया, 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया 72 आया, और 72 एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस इंटरवल में f' का साइन पॉजिटिव है। अब डालेंगे -2 से लेकर 3 के बीच की कोई वैल्यू, 0। 0 जैसे ही डालोगे तो ये 0, ये 0, 0 0 -6, -6 मल्टीप्लाई बाय 12 -72, विच इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे f' का साइन नेगेटिव आया। और 3 से इंफिनिटी के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू लोगे, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12, 12 - 6 6, 6 multiplied by 12 72, 72 is what, पॉजिटिव नंबर। तो 3 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू लोगे, तो यहाँ पे अगेन वो आया
पॉजिटिव। सो अब आई आंसर पेश करने की बारी। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बीच में नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले के लिए लिख देते हैं -2 से लेकर 3 तक ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। और -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी तक फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, देख लीजिए इसको आप। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक नहीं बोल सकते आप, पूरा ही आप ये समझ सकते हैं कि आज हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लिया है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको समझने के लिए, अगर हमें ग्राफ फंक्शन चैप्टर में हमने ग्राफ पढ़ा था, तो ग्राफिकली तो हम देखकर ही समझ जाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैथमेटिकली हम कैसे ये पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर ये बोलता है कि पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट कर कर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर कर इंटरवल्स बताइए और इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन चेक करिए। पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मुझसे अगर आप डाउट्स शेयर कर सकते हैं, मुझसे आप डाउट अगर आपको किसी क्वेश्चन में फेस करते हैं डाउट्स, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।